फरवरी को होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर खुले तौर पर जो ऐलान है वो कर दिया गया है जाट नेताओं की तरफ से। दरअसल अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली के विरोध का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। जाट नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जो रैली है उसको नहीं होने देंगे। 15 फरवरी को दरअसल आपको बता दें कि जींद में रैली होने वाली है अमित शाह की और इसको लेकर ये ऐलान किया गया है पंचायत करके कि जींद जाने वाले सभी तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। यह खुले तौर पर ऐलान जाट नेताओं की तरफ से आज पंचायत करने के बाद किया गया है और यह भी कहा गया है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है, कोरे आश्वासन दे रही है और जमीनी स्तर पर कोई भी काम होता हुआ जो वादा किया गया है कोई भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी इस ऐलान के बाद उठ खड़ी हुई है। तो बताना आपको चाहेंगे कि जींद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली होने वाली 15 तारीख को रैली है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, जोर शोर के साथ तमाम जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वो इस रैली को पूरी तरह से सफल बनाने में जुटे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ जाट नेताओं ने खुले तौर पर आज ये ऐलान कर दिया है कि वो इस रैली को किसी भी हाल में किसी भी सूरत में सफल होने नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की, हालांकि बताना आपको चाहें कल ये भी खबर आई थी कि 84 के करीब जो केस हैं वो जाटों के खिलाफ वापस लिए जाएंगे। हालांकि फिलहाल इसका भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा और सिर्फ इसे कोरे आश्वासन के तौर पर भी जाट नेता देखते नजर आ रहे हैं और यह भी कहा गया है कि उनकी कोई झड़प भी नहीं होगी, वो सीधे तौर पर कोई टक्कर नहीं लेंगे सुरक्षा बलों के साथ और जहां पर भी उनको रोका जाएगा या फिर जहां पर भी रास्ता है वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे और किसी को भी इन रास्तों से होकर रैली स्थल तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात का खुले तौर पर ऐलान जाट नेताओं की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि इस रैली को लेकर और जिस तरह से जाट नेताओं की तरफ से धमकी दी गई है, चेतावनी दे दी गई है, इसके मद्देनजर 150 टुकड़ियां अर्धसैनिक बलों की मंगा ली गई, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और वहीं दूसरी तरफ जो जाट आरक्षण अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी तरफ से भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया है। जींद में 15 फरवरी को होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बाइक रैली को सफल बनाने के लिए जहां प्रदेश के बीजेपी नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं जाटों ने रैली का विरोध करने का ऐसा ऐलान किया है कि सरकार टेंशन में आ गई है। जींद में अमित शाह के दौरे को लेकर फतेहाबाद में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 फरवरी को जींद के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अगर सरकार ने हमें तोड़ने या झुकाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 15 फरवरी को जाट समाज से ट्रैक्टर पर सवार होकर जींद रैली में पहुंचने की अपील कर कहा है कि अमित शाह की जींद रैली में इतने ट्रैक्टर होने चाहिए कि हेलीकॉप्टर से सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दें। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, अगर हरियाणा सरकार आरक्षण और मुग्ध में 15 फरवरी से अगर पहले ना लेगी तो जाट समाज 36 बिरादरी को लेकर सड़कों पर उतरेगा और जींद को चारों तरफ से ट्रैक्टर ट्रालियों से घेर लिया जाएगा। तो जींद में किसी को घुसने देंगे बाइक रैली जैसे बीजेपी की? चारों तरफ से ट्रैक्टर ट्रालियों से घेर लेंगे, हम भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह की रैली के विरोध को लेकर सिरसा की जाट धर्मशाला में भी जाट नेताओं ने बैठक में रैली का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा कर कहा कि जाट समाज 15 फरवरी को जींद जाने वाले सभी रास्तों को बंद करेगा। आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। आज हमारी मीटिंग है, अमित शाह की रैली है 15 तारीख को जींद में, उसका विरोध करने के लिए जो हमारे 36 बिरादरी का भाईचारा है उसकी शांति प्रिय रैली का विरोध करेंगे। कोई हमारा झगड़ा नहीं है कोई किसी का नहीं। जो 19 मार्च को जो समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए उनको थोड़ा सा आभास कराने के लिए भी हमारी 1 साल से मांगों को ठुकराया जा रहा है। ना हमारी कोई मीटिंग हो रही है ना हो रही है, उसके लिए हमने मीटिंग की है। यहाँ से हम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके चलेंगे। तो 15 तारीख को सुबह 6 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। 30 ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाकी होने वाले हैं। वहीं सोनीपत में भी अमित शाह की रैली को लेकर जाट समाज की बैठक हुई। इस बैठक के बाद जाट समाज ने कहा कि 15 फरवरी को
जींद में होने वाली अमित शाह की रैली किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। देखिए, आज की मीटिंग जो 15 तारीख का अमित शाह कार्यक्रम है जींद के अंदर, उसके विरोध में जो निर्णय लिया है 5 तारीख में जींद में कि अमित शाह की जो बाइक यात्रा जो है और जो उससे आकर जींद में रैली करेगा, वो जाटों ने अपना विरोध प्रकट किया उसका, क्योंकि अमित शाह ने 17 अगस्त की मीटिंग में 2 महीने का समय मांगा था कि 2 महीने में आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएगी, आरक्षण की भी और दूसरी भी मांगे। तो आरक्षण पर जो संसद का सत्र चला, जो शरद ऋतु वाला, उस पर चर्चा तक नहीं हुई। जाट समाज ने अमित शाह की जींद रैली के पुरजोर विरोध का ऐलान किया है, मगर जाट समाज इस ऐलान के बावजूद दो फाड़ नजर आ रहा है। भिवानी में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में सांगवान गुट ने मलिक गुट से किनारा करते हुए मार्च के बाद खापों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एकजुटता से आरक्षण आंदोलन की हुंकार भरने का फैसला लिया। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने यशपाल मलिक से किनारा करते हुए कहा कि मलिक ने हमेशा झूठ बोला है और वो उनके साथ नहीं मिलेंगे। प्रदेश सरकार मलिक से खुद ही निपटे। वो हरियाणा का नहीं है, वो यूपी का है, वो अपना उधर करेगा। समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, लड़ाई लड़ रहा है। वो कुछ नहीं कहा है उसने, जो है बिल्कुल मूर्ख बना रहा है एकदम लोगों को, हरियाणा के जाटों को। और हरियाणा के जाट अभी समझने लगे और समझ जाएंगे अभी आने वाले समय में। बिल्कुल मूर्ख बना, पैसे इकट्ठे करने तो उन्होंने कर दिए, 800 करोड़ से ज्यादा पैसे उसके पास इकट्ठे हो चुके हैं, इसीलिए जो है वो पैसा उसको बैठने नहीं देगा, मुझे मालूम है। और मैं उसको पूरा जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं वो क्या चीज है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज करीब 85 मुकदमों को प्रदेश सरकार की ओर से वापस लेने के बावजूद जाट समाज अमित शाह की रैली का विरोध करने पर अड़ा है। उनका साफ कहना है कि अगर उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो शाह की रैली नहीं होने देंगे। वहीं सरकार इससे ज्यादा मांगे मानने को तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में टकराव की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश तुहन, गोहाना से सुनील जिंदल और सिरसा से सतनाम सिंह के साथ फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। इधर जाट समाज की ओर से अमित शाह की जींद रैली के विरोध के ऐलान के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। महकमे के आला अफसर रैली की सुरक्षा इंतजामों पर खुद नजर रखे हुए हैं और साथ ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रैली से पहले जाट नेताओं से बात करके समस्या का समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले जाटों ने ताल ठोककर सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जाटों की चेतावनी को देखते हुए अमित शाह की रैली के सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जींद पहुंचकर रैली के सुरक्षा इंतजामों पर लंबा मंथन किया और रैली स्थल पर जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के बाद एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रैली में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रहेंगे। जायजा लिया कि अभी तक किस तरीके की प्लानिंग की है और उसमें क्या क्या और एडिशंस की ज़रूरत है। सभी के साथ डिस्कशन किया, सभी के कंसर्न सुने और सुन करके साथ के साथ उनका सॉल्यूशन दिया, गाइडेंस दी उनको। 15 तारीख की रैली है, आपको पता ही है सभी को। और मोटरसाइकिल से जो पार्टिसिपेंट्स हैं मोटरसाइकिल से आएंगे पूरी स्टेट से। अमित शाह जी चीफ गेस्ट होंगे, रैली के एड्रेस करेंगे यहाँ पर। तो हर एक एंगल से गाइडेंस ये दी है मैंने, डायरेक्शंस ये दी हैं कि किसी भी तरीके से जनरल पब्लिक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जींद की जो पब्लिक है, और उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। वहीं जाटों की धमकी को लेकर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि प्रजातंत्र में सबको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने का अधिकार है। जहां तक रास्ते रोकने और रैली के विरोध की बात है तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अभी रैली में कई दिन हैं और जाट नेताओं ने कंडीशनल बातें कही हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। अभी इसके बारे में जो उन्होंने जो कंडीशनल, जिसको कहना चाहिए, एक कंडीशनल कोई बात कही है, तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कोई हल निकल आएगा, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है
और जिसको जो डिमांड है, जो मांग है, वो अपनी डिमांड रखता है। तो इस टाइम पर उन्होंने अपनी डिमांड रखी है, हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, सरकार गौर कर रही है और जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसे करेंगे। जाट नेताओं का कहना है कि अमित शाह द्वारा जाटों की मांग को लेकर बनाई गई कमेटी में जाट समुदाय से हुए समझौते को लागू नहीं किया गया, जबकि उनकी 6 मांगे मानी गई थीं। अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज जाट नेताओं ने धमकी दी है कि 15 फरवरी से पहले सरकार या तो उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो रैली का डटकर विरोध होगा। जींद के चारों तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ऐसा हाल किया जाएगा कि कुछ भी गुजरने नहीं देंगे, लेकिन पुलिस के साथ कोई टकराव नहीं करेंगे और जहां पुलिस रोकेगी वहीं पर पड़ाव डाल लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने रैली के लिए कड़ी सुरक्षा का दावा करते हुए जाट नेताओं से बातचीत कर समस्या के समाधान की उम्मीद जताई है। रमेश सिंगरोहा, टोटल न्यूज, जींद। इधर बीजेपी की तरह ही यशपाल मलिक गुट के लोग भी 15 फरवरी को जींद में अपनी मांगे मनवाने और अमित शाह सीएम खट्टर से जवाब तलबी के लिए भीड़ जुटाने को गांव-गांव दौरे पर निकल पड़े। टोटल न्यूज ने यशपाल मलिक गुट के बड़े नेताओं से पैदा हुए तनाव और कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत की है। जाट नेताओं का कहना है कि लोग डरे नहीं हैं। हरियाणा के जाटलैंड जींद में 15 फरवरी को 2 बड़ी रैलियां हो रही है। एक तो बीजेपी रैली करी है जिसकी तैयारियां काफी दिन से चल रही थी, बाइक रैली के नाम पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जींद में आएंगे, बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे और पैरेलल एक रैली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति यशपाल मलिक का जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर अमित शाह से, बीजेपी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से जवाब चाह रहे हैं। आप लोग उतनी ही तैयारी, जितनी बीजेपी कर रही है उतनी तैयारी आप लोग भी कर रहे हो। आप राष्ट्रीय सचिव आज गांव में दौरे करने आ रहे हो, आपको जींद जाने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे जींद जाने की इसलिए जरूरत पड़ी, सरकार ने 11 महीने पहले जो 19 मार्च को हमारे समझौते, हमारी 6 मांगे मांगी थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, 2 केंद्रीय मंत्री जी और इंटरनेशनल मीडिया और जाट समाज के लोग, यशपाल मलिक जी व अन्य कार्यकारिणी के लोग हाजिर थे। लेकिन सरकार ने अपना वादा अधूरा पूरा किया। कुछ लोग नौकरी लगा दिए, जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे, कुछ रह गए, कुछ मुकदमे थोड़े बहुत उल्टे ले लिए और हमारे को लॉलीपॉप दे दिया। तो आप लोग ये अपने लोगों को कह रहे हो कि हम अमित शाह से जवाब लेंगे, मुख्यमंत्री से, आपको लगता है कि वहां आपकी मुलाकात हो पाएगी? हमारी मुलाकात हो ना हो, लेकिन हम जींद जाएंगे, जाकर रहेंगे, चाहे उसका हेलीकॉप्टर उतरे ना उतरे, वो हमारा काम नहीं, लेकिन हम जरूर जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि रैली करो पैरेलल, हम अपनी पैरेलल रैली भी करके दिखा देंगे। साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं सरकार ने जैसे पहले भी चरणबद्ध तरीके से मांगे मानी है, हालांकि स्पीड स्लो है। यशपाल मलिक भी कहते हैं कि सरकार धीरे धीरे किस्तों में मांगे पूरी कर रही है। कल भी 70 मुकदमे वापस लेने की बात है, सरकार कह रही है कि हम और भी करेंगे। सरकार पे भरोसा नहीं आप लोगों को? क्या सरकार बड़ी चालाकी करती है। कुछ दिन तक तो सरकार ने शुरू किया काम, आहिस्ता आहिस्ता किया काम। उस दिन के बाद कुछ लोगों का हमारे अंदर से ही तोड़ना शुरू कर दिया, कोई लालच देके, और लालच में कुछ आदमी टूट गए और उनके बहकावे में आके जैसे सरकार कहती है वैसे बयान देते हैं और हमारे विरोध में चंद ही लोग इधर उधर घूम के और हमारी काट करते रहते हैं, जैसे चंदा खा गए, झगड़ा करवाते, जबकि ऐसी बात हुई नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कभी 1 रुपये का कभी कोई चंदा लिया ही नहीं। जो भी हमारा पैसा चंदा है हमारे जिलों की कार्यकारिणी के पास है और हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं हर जिले में, उन्होंने सबके सामने हिसाब दे चुके हैं अपना। आपने खुद, कल भी मेरी बात हुई थी आपसे, कहा कि हम भाईचारा न्याय यात्रा निकाले। एक तरफ भाईचारे न्याय यात्रा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि 14 तारीख की रात को हम रास्ते रोकेंगे, बैरिकेड लगाएंगे। मतलब जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, इस तरह से बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया और एक डर का माहौल है। एक तरफ भाईचारे की बात, दूसरी तरफ डराने की बात, ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? भाईचारा न्याय यात्रा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रात को रास्ता रोकेंगे। हम शांतिपूर्वक जाएंगे, जब तक हमारे को कोई टकराव करने की स्थिति नहीं करेगा पैदा, हम शांतिपूर्वक शांति ढंग से जाएंगे, कोई टकराव नहीं करेंगे। जैसे आप महिलाओं को, पिछली बार भी हुआ, महिलाओं को आगे कर दोगे ताकि मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई करना आसान ना हो पुलिस के लिए, ऐसी बात तो नहीं है ना? हमारी इतनी महिलाएं कमजोर, ना हमारे पुरुष इतने कमजोर। हम देश के लिए सदा हमने लड़ाई लड़ी है और किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी इस देश के लिए। ज्यादा से ज्यादा लड़ाई इस देश के लिए। अब जहाज उड़ाने की लड़ाई थी, हमारे संदीप सराफ जी ने जहाज उड़ा, किसी ने उड़ाया। महिलाओं की खेल की बात आती है तो जाट की बेटी लाती है मेडल। कोई सुंदरता की बात होती है, जाट की बेटी सुंदरता नहीं लाई। जब कोई बात देश के लिए होती है, पत्थरबाजों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। जब जाट का बेटा लड़ाई लड़ता है, जब ये कोई मांग मांगते हैं, जब उसके लिए जाट को निरस्त कर देते हैं। ऐसी मांगे,
ऐसी सरकार से हम बात नहीं करना चाहते। जो पिछली बार आपका आंदोलन था, जाट आरक्षण आंदोलन में, आपने अपने नेताओं को, जो भी मंत्री है उनको भी कहा था कि हमारे मंच पे आके समर्थन करो, वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? उनको अपनी कुर्सी पे आ रही है क्या? ये पार्टी का मामला है भाई साहब। वो हमारा समाज ही इतना मतलब तगड़ा है कि हमने किसी की नेतागिरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे तो समाज में ही इतना दम है कि हम जो चीज मांगना चाहते हैं उसको लेकर रहेंगे। अभी आपने ये बात क्लियर करी कि हम काले झंडे नहीं लेके जाएंगे, हम तिरंगा झंडे लगा के जाएंगे, तो लोग इस पे बता दो ताकि लोग डरे ना। ये अपनी मंशा बता दो कि काले झंडे वाली बात गलत है, हम तिरंगे लेके चलेंगे। देखिए, हमने पीछे भी 52 दिन जो धरना दिया है जाट समाज ने, उसमें डर वाली तो कोई बात नहीं। हम शहर के बीच से गए हैं, हमारे जाट समाज के हमारे युवा साथियों ने या हमारे बुजुर्गों ने किसी से ना कोई गाली दी है, ना कोई बदतमीजी की है। जैसे जींद जाएंगे, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं, हम उनको भी न्योता देकर चल रहे हैं, भाई आपका आरक्षण मिला हुआ है, हमारी भी आरक्षण की लड़ाई है, तो आप भी हमारे साथ चलो। और उनमें से भी चलेंगे, हमारी माता बहनें भी चलेंगी। और लड़ाई का और जो खौफ का तो कोई बात ही नहीं है। हमारा जाट समाज ही इतना जो है अब निराशा उसमें इस सरकार के प्रति हो गई है, वो जागरूक हो चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो जाट नेता किसी भी पार्टी के, वो बेचारे अंदर से डरे हुए हैं, बोलते जी आप धरने रास्ते रोकोगे, हमारे को वोट नहीं देंगे, गैर जाट वोट नहीं मिलेंगे, वो बेचारे अंदर से डरे हुए हैं। बिल्कुल वो डरे हुए हैं जी, और वो डरते रहेंगे। अगर जाटों के साथ नहीं चलेंगे तो उनको जाटों के साथ चलना चाहिए, और जाटों के आगे कुछ नहीं पसंद है। हमने अपना आरक्षण लेना शांतिपूर्ण ढंग से, और सरकार झूठी है, खट्टर भी झूठा, मोदी उससे ज्यादा झूठा, और अमित शाह उससे ज्यादा झूठा। जो जाट समाज है ना तो उन्हें पहले कभी ऐसा काम किया, ना आगे करेगा। पीछे किया वो एक सरकार की चाल थी, हमारे बीच में कुछ लोगों को घुसा करके उन्होंने ये हमारे को बदनाम करने के लिए सिस्टम कराया है। लिहाजा अब थोड़े दिन की बात है, एक तरह से पैरेलल 2 रैलियां हो रही है जाटलैंड जींद में। एक तरफ बीजेपी की बाइक रैली और एक इन तरफ जाट आरक्षण समर्थक जो हैं, इनका कहना है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकलेंगे और पूरा जोर शोर गांव-गांव प्रचार करें और किसी भी तरीके से कमजोरी नजर नहीं आने देने की बात कर रहे हैं। लिहाजा अब देखना है कि सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए दोनों रैलियां ठीक ठाक हो जाएं और माहौल खराब ना हो, ये इंश्योर करना सबके लिए जरूरी है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव बुआना लाखू, इसराना। तो बात साफ है कि फरवरी महीना एक बार फिर से हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनौती बनता हुआ साबित हो रहा है। 15 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली के समानांतर जाटों ने न्याय रैली करने और 18 फरवरी को बलिदान दिवस मनाने का कार्यक्रम तय रखा है। अमित शाह को इनेलो ने भी काले झंडे दिखाने की चेतावनी दे रखी है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 150 कंपनियां मांगी हैं। जी देखिए, जो आपने जिन रैलियों का या कार्यक्रमों का जिक्र किया है, इस पे पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से कार्यक्रम के दौरान, जहां तक मैं अगर पुलिस की बात करती हूं, तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जी सर, मैम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स जो सेंट्रल फोर्सेस भी मांगी गई है? जी हाँ, बिल्कुल अर्धसैनिक बलों की डिमांड की गई है, लगभग 150 कंपनियों की डिमांड की गई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम सक्षम है पूरी तरह से निपटने के, लेकिन फिर भी पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे हैं उसके दृष्टिगत अर्धसैनिक बलों की भी डिमांड की गई है। तो अभी कोई रिस्पॉन्स आया मैम केंद्र से कि कितनी कंपनियां भेजी जा रही हैं या कुछ, या अभी डायलॉग चल रहा है? जी, हमने डिमांड की है और कितनी आनी है और कितनी नहीं आनी है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।